क्या दोस्तों, मेरा नाम पंडित दीपक जोशी। आज हम यात्रा पे निकल रहे हैं, सांवरिया सेठ की यात्रा, जिनमें हम आपको तीनों मंदिर के धामों का दर्शन करवाएंगे और आप हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। अभी हम पिंडवाड़ा से उदयपुर जा रहे हैं। बीच के अंदर जो एक प्राचीन मंदिर आता है, ये भगवान कृष्ण का, श्रीनाथ जी का प्राचीन मंदिर घसियार, जो उदयपुर से 60 किलोमीटर, पिंडवाड़ा से 60 किलोमीटर और उदयपुर से कोई 20-30 किलोमीटर पहले आता है। अभी हमारी यात्रा चल रही है सांवरिया सेठ की तरफ। तो ये मंदिर के बारे में कुछ जानकारी हम इनको, यहाँ के स्थानीय नागरिक जो पिंडवाड़ा से हमारे साथ है, सुरेंद्र सिंह जी, इनको इनके मंदिर के बारे में पूरा नॉलेज है। अब इनको पूछते हैं इसकी क्या कथा रही है इस मंदिर की। तो सुरेंद्र जी बताइए। भगवान श्रीनाथ जी जब वृंदावन में गिरिराज पर्वत पर प्रकट हुए थे, तो वहाँ पे ग्वालों की जो गाय रोजाना गिरिनाथ पर्वत पर जाकर एक गाय भगवान श्रीनाथ जी को, ठाकुर जी को अपना दूध सीधा वहाँ पान करवाती थी। तो ग्वाले को पता चला कि गाय 7-8 दिन से दूध नहीं दे रही है घर पे। तो उसने एक दिन पीछा किया अपनी गायों का कि ये गाय जाती कहाँ पर है। जब गाय गिरिराज पर्वत पर गई तो पता चला कि वो एक मूर्ति के ऊपर अपना दूध को पान करवा रही है, मूर्ति को। तो वहाँ पे श्रीनाथ जी सीधे प्रकट हुए थे। तो उन्होंने, ग्वालों ने भगवान की, ठाकुर जी की बहुत वहाँ भक्ति की। उसके बाद औरंगजेब मुग़ल बादशाह पूरे भारतवर्ष में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर रहे थे। तो वहाँ से वो ग्वाले और उनके साथ में कोई 5-1 जातियाँ थी, तो वो साथ लेके इस उदयपुर ज़िले के इस घसियार क्षेत्र में यहाँ लाके ठाकुर जी श्रीनाथ जी को स्थापित किया और यहाँ 8 साल तक श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की। जब औरंगजेब को पता चला कि यहाँ भी एक मंदिर है, तो वो यहाँ तोड़ने के लिए आए। तो उनके पुजारी और उनके जो भी भक्त थे, उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ से लेकर वो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी गए और वहाँ स्थापित कर दी। तो वो औरंगजेब यहाँ से उनके पीछे गए वहाँ खंडित करने के लिए। तो वहाँ जैसे ही उस मंदिर के अंदर औरंगजेब और उसकी माता ने पैर रखा, तो ठाकुर अंधा हो गया औरंगजेब, और उनकी माता को ठाकुर जी दर्शन दे रहे लेकिन औरंगजेब को नहीं दे रहे। तो उनकी माता को पूछा कि मुझे दर्शन क्यों नहीं मिल रहे। तो बोले, तू अपनी गलत नीतियाँ या अपना जो गलत विचार है इनको लेके वो बाहर त्याग दे, तो तुझे भी दर्शन हो जाएंगे। तो वो बाहर आए। बाहर आके जो गेट के ऊपर जितनी 8-9 सीढ़ियाँ थी, तो वहाँ अपनी दाढ़ी से झाड़ू निकाल कर और फिर अंदर गया, तो ठाकुर जी ने उनको दर्शन दे दिए। तो भारत का सेकंड कोहिनूर जो औरंगजेब के पास था, वो उन्होंने श्रीनाथ जी ठाकुर जी को वहाँ भेंट दे दिया। उसके बाद उन्होंने ठाकुर जी को खंडित नहीं किया। और वो भी औरंगजेब एक मुग़ल बादशाह होते हुए, एक तानाशाह होते हुए भी उसकी हिंदू धर्म के प्रति आस्था ठाकुर जी को लेके प्रबल हो गई। ये है हिंदू धर्म के देवी देवताओं की ताकत। जय श्रीनाथ जी। और मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अभी वहाँ यहाँ से भगवान को लेके गए थे, तो उनका परिवार आज भी वहाँ मौजूद है क्या? हाँ, आज भी उनका परिवार है जो उनकी सेवाएं करते रहते हैं और बाहर कोई व्यापारिक तरीके से बाहर भी जाते रहते हैं। लेकिन आज पूरा वहाँ पे एक मंडल बना हुआ है और वो देवस्थान बोर्ड में है, तो पूरा संचालन देवस्थान बोर्ड कर रहा है। अच्छा, ये कहा जाता है कि वहाँ पे जाने से पहले यहाँ दर्शन करके वहाँ जाना चाहिए? हाँ, क्योंकि पूर्व में यहाँ ठाकुर जी विराजमान हुए थे, इसलिए माना जाता है कि यात्रा से पूर्व यहाँ से दर्शन करने के बाद वहाँ दर्शन करते तो अपनी यात्रा सफल होती है। तो हमारे साथ मनोज जी भी है। मनोज जी, आप भी कुछ बता सकते हैं इस मंदिर के बारे में? ठाकुर जी के चमत्कार तो हर जगह होते रहे हैं और उनकी लीला का सभी जगह यशोगान होता रहा है। जो अभी सुरेंद्र जी सर जी ने जो कहा वो बात बिल्कुल सत्य है कि जब वो मूर्ति को ले जाई गई थी, वो बैलगाड़ी के ऊपर बिठा कर ले जाया गया था और उन्होंने कहा हमको रास्ता दिखाइए कि हम मूर्ति कहाँ स्थापित करेंगे। तो वहाँ वो उनको मूर्ति को ले गए, वहाँ उनकी बैलगाड़ी का पहिया वहाँ रुक गया। उन्होंने कहा जहाँ रुकेगा वहीं स्थापित कर देते, वहीं उन्होंने वहाँ स्थापित कर पूजा अर्चना करी। और सुरेंद्र जी ने बताया उसी हिसाब से उन्होंने कहा ठाकुर जी आप अपनी रक्षा करें,
और उनकी रक्षा करने के कारण औरंगजेब के समय उन्होंने ठाकुर जी ने चमत्कार दिखाया। तो यही नतीजा था कि ठाकुर जी जब औरंगजेब जब अंदर जा रहे थे तब वो अंधे हो जाते थे और बाहर आते थे तो उनकी आंखें आ जाती थी। और उन्होंने जब अपने विकारों को नष्ट किया, और आज भी हम विकारों को नष्ट करते हैं, अपने अवगुणों को नष्ट करते हैं, तो ठाकुर जी सहज भाव से मनुष्य को दर्शन देते हैं। आज भी हम मन चित्त को साफ करें तो ठाकुर जी सहज अपने हृदय में विराजमान हैं और वो साक्षात दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि नाथ द्वारा में आज भी 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यही विशेषता है कि हमारे ठाकुर जी जो जगत गुरु कहला रहे हैं, जो सर्वत्र विद्यमान हैं और हर युगों में पूजनीय हैं। अभी हम पहुंच गए यहाँ पे पिंडवाड़ा से बीच में सिन्हा जी के मंदिर के दर्शन भी किए थे। और जो हाईवे के पास जो मंदिर है ये सावलिया सेठ जी का प्राकट्य स्थल मंदिर है। तो वहाँ का क्या इतिहास है, इस मंदिर के बारे में क्या है, तो उसके बारे में हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी है जो जानकारी देंगे। पहले हम मंदिर के अंदर गए थे लेकिन मंदिर के पुजारी को हमने पूछा था तो कैमरे के सामने आने से तो हिचकाता था, इसलिए वो उससे पूरी जानकारी हमने ली है। और अब इस मंदिर के बारे में क्या जानकारी है तो हम सुनते हैं सुरेंद्र सिंह जी के मुख से। सुरेंद्र जी अब बताइए इस मंदिर के बारे में क्या रहा है पूरा। इस मंदिर से पहले पूरा यहाँ जंगल हुआ करता था। तो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर मंडपिया करके एक गांव है जहाँ से भोई राम जी गुजर एक ग्वाला थे। तो रोज़ाना यहाँ गाय चराने आते थे। तो उनको सावलिया सेठ जी ने सपने में कहा कि मैं यहाँ नीचे स्थित हूँ तो मुझे प्रकट होना है, तो मुझे खुदाई करके बाहर निकालो। तो भोई राम जी ने पहले तो मजाक समझा। तो सावलिया सेठ जी रोज़ाना उनको सपने में आते थे। ऐसे घटना 7-8 दिन तक होती रही। फिर उनको कुछ विश्वास हुआ कि वास्तविकता में भगवान है। तो उन्होंने यहाँ खुदाई की तो 3 कृष्ण भगवान सावलिया सेठ जी के रूप में प्रकट हुए। तो एक तो यहाँ पे ही उसी समय यहाँ पे स्थापना 175 वर्ष पूर्व यहाँ पे स्थापना कर दी गई सावलिया सेठ जी की। दूसरी स्थापना उससे 40 साल बाद पास में 1.5 किलोमीटर गांव है एक भादसोड़ा करके, तो वहाँ पे स्थापित की गई। और तीसरी मूर्ति भादसोड़ा में 1918 में स्थापित की गई।
और 1918 से के बाद 40 वर्ष पूर्व मंडपिया में तीसरे सावरिया सेठ जी की स्थापित किया गया। ये तीनों सावरिया सेठ इसी स्थान पर खुदाई में प्रकट हुए थे, जय सावरिया सेठ की। अच्छा, ये वही स्थान है जहाँ पर ये मूर्ति प्रकट हुई थी? हाँ, ये 175 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर सावरिया सेठ जी की तीनों मूर्तियाँ प्रकट हुई थी। हाँ मनोज जी, ये मैं आपसे पूछ रहा था, ये मंदिर और हालांकि अगले वाले मंदिर में सुना है कैमरा अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, और वहाँ चढ़ावे भी बहुत आते हैं और लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उसके बारे में मंडपिया वाले मंदिर में आप कुछ बोलना चाहते हो? मंडपे वाला मंदिर जब बनाया गया था तो उस समय वहाँ के जो तस्कर लोग वगैरह जो 2 नंबर का धंधा करते हैं, उन्होंने भी अपने ठाकुर को अपना इष्ट मानकर उनके प्रति आस्था करी कि अगर हमारा ये कार्य हो जाता है तो हे प्रभु, हे सांवरिया सेठ, आपने जगत को बहुत कुछ दिया है, अगर हमारे इस बिजनेस के अंदर आप सफल करते हो तो हम आज से आपको पार्टनर बनाते हैं और जो भी इनकम होगी वो हम आपको यहाँ अर्पण इतना % अर्पण कर देंगे। इस प्रकार उनके ये अरदास करने पर सांवरिया सेठ ने उनकी मनोकामना पूर्ण करी। तो इस प्रकार ये सिलसिला चलता रहा और वो सब आकर वहाँ मनोरथ मांगते रहे और लास्ट में जाकर उनकी मनोरथ पूर्ण होने लगी और वे अपने अर्पण करते रहे। कोई अफीम है तो अफीम चुपचाप छोड़ के चला जाता है, गाड़ी की गाड़ी, कोई गाड़ियाँ छोड़ जाता है, कोई धन दौलत सोना चांदी वगैरह अर्पण कर देते हैं। इस प्रकार उस धन से वहाँ ट्रस्ट का निर्माण हुआ है और वो देव स्थान बोर्ड है और वहाँ ट्रस्ट का निर्माण होने के बाद उस मंदिर का विकास बढ़ता जा रहा है और वहाँ लोगों की आस्था काफ़ी फली फूल रही है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। ठाकुर जी उनकी सारी मनोकामनाएं आज भी पूर्ण करते रहे हैं। अच्छा, मैं एक पूछ रहा था, ये सांवलिया सेठ है कि सांवरिया सेठ है यहाँ पे? ये सांवरिया सेठ है जिसको अपवंश करके सांवला, कोई सांवला को ठाकुर जी को कोई सांवला कहता है, कोई सांवरिया कहता है, ये सांवरिया सेठ है। अच्छा, इनकी जो पूजा होती है कौन से रूप में की जाती है? बाल रूप में की जाती है, इनकी बाल गोपाल के रूप में इनकी पूजा होती है। जिस प्रकार मित्रों मनोज जी ने बताया कि बाल रूप में यहाँ सांवलिया सेठ जी की पूजा की जाती है। हमारे साथ एक जातरुक आए सीकर से। आप कहाँ से आए हुए? सीकर से। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। अच्छा, आप कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पे? मेरे को 2-3 साल हो गए हैं। हर छुट्टियाँ आती हैं ग्रीष्मकाल की, उस समय हम आते हैं इधर। अच्छा, आने का कोई रीजन, जैसे कोई चमत्कार हुआ ऐसा कुछ? चमत्कार तो बहुत कुछ होता है, हम इंद्र के दर्शन के लिए आते हैं इधर। अच्छा, आपकी मनोकामना की पूरी हुई है? हुई है बहुत बार। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हो कैसे? जैसा कि मेरी सिस्टर की जो एंगेजमेंट हुई थी ना, उसमें सांवरिया सेठ का बहुत बड़ा हाथ है। उसको मनचाहे रिश्ता मिल गया। बोलो सांवरिया सेठ की। जिस तरह का इनके भाई शिखर से आते हैं, इनकी मनोकामनाएं काफ़ी पूरी हो गई है, तो ये यहाँ भक्त काफ़ी लोग यहाँ जुड़े रहते हैं। अब हम निकलते हैं मंडपिया मंदिर की तरफ। ये मंडपिया वाला सांवरिया सेठ जी का मंदिर है। दोस्तों, इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर। मंदिर का बाहर का मैं आपको व्यू बता रहा हूँ और मंदिर के अंदर जैसे हम प्रवेश हो गए तब कैमरा को हम बंद कर लेंगे। ये बहुत भव्य मंदिर है और सबसे अच्छी बात है, अगर आप फैमिली के साथ आओ और अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है या किसी की लगी हुई है, तो जहाँ पार्किंग स्थल है, पार्किंग स्थल से लगा के मंदिर तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ से इसके मंदिर के ट्रस्ट से आपको गाड़ी उपलब्ध करवाई जाती है जो वहाँ तक आती है। फिर मंदिर के अंदर वापस आपको व्हील चेयर भी मिल जाती है और अलग से आपको दर्शन कराए जाते हैं। तो ये अगर प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ मंदिर के अंदर ट्रस्ट से मिली आपको, तो आपसे को गाड़ी उपलब्ध करवा दी जाएगी। बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे और चढ़ावा भी बहुत लगता है। कहा जाता है कि महीने का लगभग 12 करोड़ का यहाँ चढ़ावा चढ़ता है।
अभी हम तीसरे मंदिर में पहुंच चुके हैं। पहले हम आपको दर्शन करवाए थे हाईवे पे जो मंदिर है प्राकृतिक स्थल वाला, और फिर वहाँ से गए थे मंडफिया के मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए हमने आपको बाहर का ही पूरा व्यू बताया। अब जो तीसरा मंदिर, जो तीसरी मूर्ति यहाँ पर आई थी, वो एक पास में छोटा सा गांव है, तो वहाँ पे तीसरी मूर्ति थी। अब यहाँ के स्थानीय जो पंडित जी है, हम उनसे बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। पंडित जी, ये इस मूर्ति के बारे में बताओ थोड़ा, कहाँ से प्रकट हुई थी, कैसे हुई थी? चौराहे से जो वहाँ प्रगति पे वहाँ 3 मूर्तियाँ निकली। एक बांसवाड़ा गांव के अंदर है और दूसरी प्रगट स्थल पे है, तीसरी मंडफिया गांव में है। 3 ही मूर्तियाँ एक ही जगह से निकली। अच्छा, और ये कितने साल पुरानी है? ये आज के 150 वर्ष पहले की बात है। जिस समय राजाओं का राज था, मेवाड़नाथ राजा राज करते थे, मेवाड़ के राजा राज करते थे, उदयपुर दरबार और चित्तौड़ एक ही राजा राज करते थे, उनके राजत में निकली हुई थी। ये तीनों एक ही जगह से निकली। एक यहाँ गांव के अंदर बांसवाड़ा गांव में है और दूसरे प्रस्थल पे है, तीसरी मंडफिया गांव में है। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा क्या था, ये भी सरकार के अंडर में मंदिर है कि नहीं है? ये सरकार के अंडर में मंदिर नहीं है ना? नहीं, वो दोनों ये नहीं। अच्छा, वो मंदिर, अभी ये मंदिर सरकार के अंडर में नहीं है। टाइमिंग सबका सेम रहता है, वही 2 बजे के आसपास है ना? अच्छा, ये सबसे दोनों मूर्ति में सबसे बड़ी मूर्ति ये है? हाँ, बड़ी मूर्ति ये है। और ये ओरिजिनल मूर्ति है ना? ओरिजिनल। ठीक है, ये ओरिजिनल मूर्ति है। 3 मूर्तियाँ निकली थी, उसमें से सबसे बड़ी मूर्ति है और 2 मूर्तियाँ वहाँ पर है। तो इस प्रकार हमने आपको दर्शन करवाए हैं पूरे सावरिया सेठ के तीनों मंदिर का और तीनों मूर्तियों का। तो दोस्तों, अभी हम वापस आपको मिलेंगे दूसरे और मंदिर के लिए।